एक पापी को मिला उसके पापों का एक ऐसा अंजाम जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलते, धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं तब वो सिर्फ जलजले लाकर अजाब नहीं देते, वो और भी तरीक़ों से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इससे ज़मीनें भागों में बट जाती हैं, मकान मंजिल गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों को कई साल लग जाते हैं वो पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में तब क्या हुआ जब एक जनाजे के लिए कब्र खोदी गई तो कब्र में ऐसा क्या निकला जिसको देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। दोस्तों, आप भी इस वाक्य को सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले और रिश्तेदारों का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और ऐसे हालात बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, तो उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल लेंगे और इसको दफनाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतज़ाम करता। इसीलिए गांव वालों ने जिम्मा लिया कि मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। उसके बाद जिस तरह से जनाजे की तैयारी की जाती है उसी तरह उस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पाँव नज़र आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे उन्होंने जब उस पुरानी कब्र को देखा तो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और तर्क नजर आते हैं और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत ही कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है तो क्यों ना इसे अच्छी तरह से तामील कर दिया जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने उस कब्र पर अच्छे तरीके से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसे सूंघ कर हर एक मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद उस मुर्दे का जो जिस्म था वो बिल्कुल सही सलामत है और उसके कब्र की चादर जरा भी मैली नहीं हुई है। दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें कि आखिर कौन ये आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से अमल किया था जिसका सिला आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी कि इतने अरसे के बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इस कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों की सलाह के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। जाहिर घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। लोग घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं जिसके अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ।
दोस्तों गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि घर में बहुत कमज़ोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका है। प्रिय मित्रों, कुछ लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उसे सवाल करते हैं कि कब्रिस्तान में उस जगह कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है, और हमें ये भी बताइए कि हमने कब्र में बहुत अजीब मंजर देखा है कि उसके अंदर से खुशबू आ रही थी, गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे, और यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। हमें इस शख्स के बारे में बताइए कि आखिर वो शख्स कौन था। ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है, जिनका जवानी में ही इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल वो ज़रूर करता था जो मुझे आज भी याद है, और मेरा शौहर रोज़ाना वो अमल दोहराया करता था। और वो अमल वो ये था कि वो जब रोज़ सुबह फ़ज्र की नमाज़ अदा करने मस्जिद में जाते तो वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो बस इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। लेकिन हाँ, वो घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती उस पर वो अपना माथा फेर देते थे और कहते थे कि ये अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफ़ी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराया करते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे, और ये काम मेरा शौहर रोज़ाना करता था। मुझे लगता है कि ये वही अमल है जिस वजह से उनकी कब्र से ये खुशबू, ये महक उठ रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है और फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह पाक आजमाइश में भी डालते हैं प्रिय मित्रों, तो कुछ वक्त के बाद वो सारी चीज़ें हमें नेमत लगने लग जाती है, और जब अल्लाह हमें अजाब देते हैं तो कुछ वक्त के बाद हम और भी ज़्यादा तकलीफ़ में रहने लग जाते हैं। तो इससे साफ आजमाइश कहा जाता है। अजाब में फ़र्क दिख जाता है कि अल्लाह ने किसको आजमाइश में डाला है और किसे अजाब दिया है। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बताया गया वाक़या आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने अगर चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।